एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई नो दिवाली को बीते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने दिवाली पर क्या किया। तो आज धनतेरस है और मैं जा रही हूँ मेरे नाना जी के घर, क्योंकि मेरे मामा जी ने अपने घर में छोटा सा फंक्शन रखा है जो है छोटी दिवाली को, यानी कि नेक्स्ट डे। तो मैं जा रही हूँ मेरी सिस्टर के साथ और हमें थोड़ा सा लेट भी हो गया है क्योंकि आज धनतेरस जो है और ट्रैफिक की वजह से हम थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गए। लेकिन फाइनली हम पहुँच गए 8:30 बजे अपने मामा जी के घर। और यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने खाया खाना, और खाना खाने के बाद मैं निकल पड़ी हूँ मामा जी के बच्चों के साथ घेर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर ही सारे कल के काम होने हैं और नाना जी भी वहीं पर है। जैसा कि गाँव में सब रात को जल्दी सो जाते हैं, तो मुझे रास्ते में कोई भी नहीं दिखा और ये हम पहुंच गए। यहाँ पर देख रही हूँ कि ये तो बहुत सुंदर सजाया हुआ है। एक्चुअली मामा जी ने इस घेर को रेनोवेट कराया है, उन्होंने इसको घर बना दिया है। और यहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए हैं, जिसमें मेरी सिस्टर भी है और मामा जी की बेटी भी है। और दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कि मम्मी और मामी कुछ काम कर रहे हैं। शायद मम्मी देख रही हैं कि किचन कैसी बनाई है, घर कैसे बनाया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये मिलो हमारी भैंसिया से। हाँ, ये मेरे नाना जी की भैंस है। एक्चुअली यही दूध देती है और इसी को पी पी के बच्चे स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और ये बहुत ज़्यादा आराम से बैठी हुई है, तो मैंने सोचा कि डिस्टर्ब नहीं करते हैं और मैं आ गई हूँ टेरेस पर। टेरेस का व्यू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है, ठंडा फील हो रहा है। एंड रात है तो ऑब्वियसली कोई दिखेगा ही नहीं, क्योंकि रात के 11 बज रहे हैं, तो कोई क्यों ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर सब जल्दी सो जाते हैं, गाँव है ना। और फिर मैंने देखा कि किसी की टेरेस पर भी कोई नहीं दिख रहा, तो मैंने सोचा कि छोड़ो यार, नीचे ही चलते हैं, क्या ही करना है ऊपर रह के। और मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठी और फिर मैंने सोचा कि वापस चलते हैं, और हम वापस घर आ गए हैं। मैंने देखा चांद का व्यू, जो कि अच्छा लग रहा था। फ़ोन में तो खैर नहीं दिख रहा है। और फिर मैंने अपने कल के कपड़ों को प्रेस किया और फिर मैं सो गई। तो सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ। आज है छोटी दिवाली और मैंने देखा कि मेरी छोटी सिस्टर कर रही है अपने कपड़ों पर प्रेस, और हम निकल गए हैं मेरी मम्मी के कज़न के घर, यानी छोटे नाना जी के घर, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ सामान लेना था। ये फ्लावर मुझे बड़े अच्छे लगे इनके घर में, और इनके घर में भी भैंस हैं, तो मैंने इनको भी हाय हेलो किया। छोटी दिवाली है वो भी बोल दी। और फिर जो सामान लेना था वो हम ले चुके हैं। तो मैं वापस जा रही हूँ घेर में, यानी कि जहाँ पर पूजा होनी है। और अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। जो भी मामी जी ने सामान मंगाया था वो हम दोनों लेकर आ गए हैं। और सामान लाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर देती हूँ, तो जो बड़े बर्तन थे यानी कि जिसमें खाना बनना है, मैंने सोचा वो मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यस, मुझे बर्तन भी धोने आते हैं, यानी कि मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। बाकी सब लोग भी अपना अपना काम कर रहे हैं, लाइक मम्मी एंड मामी प्याज लहसुन जो भी है ये सारा काम कर रही है। मेरी सिस्टर भी काम कर रही है, क्योंकि अभी गेस्ट नहीं आए हैं, तो हमने सोचा कि ये सारा काम हम ही कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा गेस्ट नहीं आने वाले हैं। बट मैं थोड़ा जल्दी उठी थी और थोड़ी तबीयत भी अच्छी फील नहीं हो रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि सो जाती हूँ थोड़ी देर। और करीब 2 घंटे सोने के बाद मैं उठ गई हूँ। मुझे बाहर कोई भी दिखा नहीं, तो मैंने सोचा देखती हूँ। बट ये सब अपना काम कर रहे थे। एक चूल्हा यहाँ पर जला हुआ है, यहाँ पर कुछ बन रहा है, और दूसरा किचन में भी कुछ ना कुछ काम हो ही रहा है। सब अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। आधा काम यहाँ पर हो चुका है, लाइक हलवे के लिए जो भी सामान बनना होता है वो बन चुका है। मामा जी भी शायद कुछ काम करवा रहे हैं जो भी बाकी रह गया है। फिर मैं गई टेरेस पर और मैंने देखा कि यहाँ पर भी एक चूल्हा बना हुआ है और यहाँ पर भी काम हो रहा है। चूल्हे का खाना तो यस, जस्ट वाओ, आपने भी खाया ही होगा। फिर मैंने देखा बाहर का नज़ारा फिर से, जो मैंने रात को देखा था। एंड अगेन फ्रेश एयर, और सुबह सुबह तो मज़ा ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। गांव में तो हमेशा ही अच्छा फील होता है। मैंने देखी मेरी शक्ल, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी, कोई बात नहीं। फिर मैंने ये देखे गोबर के उपले, आप तो ये सब जानते ही होंगे। तो मैं आ गई हूँ नीचे, यहाँ पर भी खाना ही बनाया जा रहा है। मेरी सारी मामियाँ लगी पड़ी हैं काम करने में, मेरा तो यहाँ पर फिर कोई काम नहीं है। मैंने सोचा घर चलते हैं, और मैं आ गई हूँ यहाँ घर पर वापस। और मैंने सोचा कि अपना काम कर लेती हूँ, तो मैंने नेल पेंट लगाई और जो मेरी ड्रेस थी उसको सेट करके रखा, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद नहाने के बाद मैं रेडी हो जाऊँ। घर पर कोई है नहीं, तो मैंने सोचा क्या ही करें, तो मैं वापस जा रही हूँ घेर में। मैंने यहाँ देखा कि कुछ बच्चे कर रहे हैं डांस और कुछ बच्चे कर रहे हैं काम। और मैंने कुछ खाया पिया और अब मैं वापस आ गई हूँ घर, क्योंकि अब मुझे होना है रेडी, क्योंकि 10 बजने वाले हैं, पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैं वापस आ गई हूँ घेर में, जहाँ पर पूजा शुरू होने वाली है।
लेकिन जब मैं आई और मैंने देखा कि पूजा तो ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है और सब पूजा करने के लिए बैठ भी गए हैं। पूजा करने वाले कोई और नहीं, मेरे खुद के दूसरे मामा जी हैं जो मेरे मम्मी के कज़न ब्रदर हैं। तो पूजा बहुत अच्छे से चल रही है और हमने कुछ सेल्फीज़ ली, कुछ फ़ोटोज़ ली, मैंने बाकी सबकी भी फ़ोटोज़ क्लिक करी। ये मेरी मामी की बेटी, मेरी सिस्टर, सब अच्छे से बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। फैमिली फंक्शन है, फैमिली में पूजा है, तो यह सब फ़न भी कर रहे हैं, बहुत मज़ा भी आ रहा है। और फिर हो गया है हवन चालू। हवन बहुत अच्छे से चला और पूजा भी बहुत अच्छे से हुई और मैंने भी पूजा बहुत अच्छे से करी क्योंकि आज छोटी दिवाली है तो इतना तो बनता है। फिर होने लगी है आरती और आरती में सब खड़े हो गए, सब ने अच्छे से आरती की और ये हमारा हवन हो चुका है समाप्त। हवन ख़त्म होने के बाद मैंने किया थोड़ा सा खुद को प्यार, मैंने खींची कुछ फ़ोटोज़ और थोड़ी सी बनाई अपनी वीडियोज़। उसके बाद हम बैठ गए हैं खाना खाने मतलब कन्या पूजन के लिए, जो कि हवन के बाद कन्या पूजन होता है। और कन्या पूजन में मैं भी बैठ गई थी क्योंकि मुझे बोला गया बैठने के लिए। और सामने बैठी हुई हैं मेरी मामी जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हैं और मुझे बहुत अच्छी भी लगती हैं। तो मुझे आ रहे थे अपने मोमेंट्स याद बचपन वाले, क्योंकि हम बचपन में जाते थे नवरात्रि के टाइम पर कन्या पूजन के लिए, तो मुझे वही याद आ रहा था। और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रहा है क्योंकि सुबह से बना है, सुबह से सब लगे हुए हैं, तो यस खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने किया है अपना खाना ख़त्म और बाकी सबने भी खाना ख़त्म कर लिया और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया खाना खा के। अब मुझे आ रही है मज़ेदार नींद क्योंकि मैंने पेट भर के खाना खाया है और मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा सो जाऊँ। तो यस मैं सो गई हूँ, दोपहर हो चुकी है। दोपहर होने के बाद अब हमें वापस अपने घर भी जाना है क्योंकि आज छोटी दिवाली है और कल दिवाली है, तो अपने घर पर दिवाली सेलिब्रेट करनी है। तो हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी, मैं वापस घर गई, घर से लेकर आए अपना बैग, रेडी होकर आ गए घर जाने के लिए। यहाँ पर गेस्ट भी ऑलमोस्ट सब जा चुके हैं क्योंकि कल दिवाली है तो सबको अपने घर पे दिवाली सेलिब्रेट करनी है। तो मेरा मन तो नहीं है मामा मामी और बच्चों के पास से जाने का, बट जाना पड़ेगा क्योंकि कल दिवाली है। तो हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। रास्ते में मिली है हमें बहुत ज़्यादा रौनक, रोशनी और बहुत सारा ट्रैफिक क्योंकि ये सब कोर्स कल है दिवाली। और अभी बजे हैं 8:30 और मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूं अपने घर के पास। घर पहुंच गई हूं और मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं अपनी फैमिली से मिली, हवन किया, पूजा की, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ये रही मेरी दिवाली की कुछ मोमेंट्स। और दिवाली पर भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मैं थोड़े बहुत ही पटाखे फोड़े, ज़्यादा नहीं क्योंकि हार्मफुल होते हैं। एंड ये रही मेरी कुछ पिक्चर्स, कुछ फ़ोटोग्राफ्स मेरी फैमिली के साथ। दिवाली पर भी बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों की भी दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छी रही होगी। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में न्यू चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।